बनाने के लिए तीन मेन चीजें जो हैं वो हैं 1, 2 और 3। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब चाहे रेड येलो बेल पेपर यूज़ कर लें, फैंसी बेल पेपर जितनी मर्जी यूज़ कर लें, लेकिन जो हमारे हरे बेल पेपर में टेक्सचर और क्रंच आता है ना, उसका मुकाबला नहीं है। तो इसके लिए मैं ग्रीन बेल पेपर यूज़ करूँगा जी। आप चाहें तो फैंसी शमैंसी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन मैं साइड में रख देता हूँ अपना, फ़ोन में बाहर ही भूल गया था। अच्छा, बहुत सारे तरीके हैं प्याज को काटने के। आप चाहें तो स्लाइस भी कर सकते हैं, डाइस भी कर सकते हैं। मैं बारीक बारीक स्लाइस इसलिए करता हूँ बिकॉज जो इंडियन वर्जन है ना, उसमें ये कट जो है बेटर जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको स्लाइस अनियन की आदत है। हमको अनियन का वो जो लंबा सा लच्छे वाला टेक्सचर होता है ना, नूडल जैसा, वो अच्छा लगता है। बाकी सब्जियां मैं डाइस ही करूँगा। ठीक है जी, पर वो हमको तड़का लगाने की आदत है ना, तो इसलिए स्लाइस करके रख लिया पहले। शाक्षुका मतलब होता है गिचर पिचर, मिक्स मैश। और शाक्षुका के जरिए दो बहुत बड़ी कम्युनिटीज के माइग्रेशन की कहानी आप देख सकते हैं, शाक्षुका और अंडों के जरिए। अब जैसे शाक्षुका हालांकि नॉर्थ अफ्रीकन माना जाता है, मोरक्को का माना जाता है और ट्यूनिशिया का माना जाता है। वहां से जब जूस इजराइल गए तो अपने साथ वो शाक्षुका ले गए, और आज की डेट में ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि शाक्षुका इजराइल का है, यानी कि द वन हु कैरीड द डिश ओन्स द डिश। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अलग अलग जगह पे शाक्षुका में अलग अलग चीज़ें पड़ती हैं। टर्की में कई जगह में शाक्षुका में आर्टिचोक्स पड़ते हैं, मोरक्को में कई जगह पे लोकल वेजिटेबल्स पड़ती हैं, कई जगह पे शाक्षुका में स्पिनच पड़ता है, ट्यूनीशिया में जुकीनी पड़ती है, कुरजेट पड़ते हैं, कई जगह गोट चीज़ पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसी पक्की रेसिपी है शाक्षुका की, इसलिए मैं इसको बिंदास देसीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ब्राउन नहीं करना गार्लिक, मैं तड़का लगाना है पर तड़का नहीं लगाना। ठीक है, रणवीर कंफ्यूज ही करता रहता है, तड़का लगाना है पर तड़का नहीं लगाना, ब्राउन करना है पर ब्राउन नहीं करना। टर्की में कई जगह लैम मिन्स के साथ बनता है शाक्षुका, उसमें कीमा पड़ता है। स्पेन में खासतौर एंडलूसिया में तो वहाँ पर मीट के साथ बनता है, सॉसेजेस के साथ भी बनता है। तो लाइक आई सेड, देयर इज नो डिफाइंड रेसिपी कि नहीं जो ऐसे ही बनना है। जो भी बोलता है उसको बोल देना रणवीर ने बोला है कि जैसे मेरी मर्जी है मैं वैसे बनाऊंगा। देखिए, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका वो ये है कि ऐसे एक बेस बन जाता है। यहाँ पर कैप्सिकम की मिठास, प्याज की मिठास, इसने एक बेस बनाया है। उसको हम टमाटर की खटास से बैलेंस करेंगे, साथ में स्पाइसेस की किक देंगे। दैट्स बेसिकली इट। और ऐसा नहीं है, मतलब आधे स्पेन में पपरिका डालते हैं, तो ऐसा नहीं है मैं कुछ ऐसा डाल रहा हूं जो नहीं पड़ता। तो अगर आप किसी भी अरब इन्फ्लुएंस्ड यूरोपियन कंट्री को देखेंगे या फिर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को देखेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन आपको सब जगह मिलेगा। बिकॉज बेल पेपर्स मेडिटेरेनियन सी के अराउंड बहुत होता है, टोमेटोज बहुत होते हैं, स्वीट अनियंस बहुत होते हैं। तो इसलिए ये जो टोमेटो की खटास और बेल पेपर अनियन की मिठास को बैलेंस करने का फॉर्मूला है, इट्स वेरी वेरी अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है जी, बता दिया मैंने सब, छोड़ा तो नहीं कुछ। लो जी, मिर्च, नमक, और ये ट्रिक हर एक को नहीं बताते, थोड़ी सी शक्कर। अब यहां पर दो स्पाइस हैं, दो स्पाइस हैं जो इसके साथ बड़े अच्छे जाते हैं। एक तो थोड़ी सी दालचीनी, मतलब ऐसे इतनी सी चुटकी दालचीनी का पाउडर, और दूसरा नटमेग एंड सिनेमन इन अ शाक्षुका इज लाइक नेक्स्ट लेवल, खासतौर अभी सर्दियों में। अभी इसका भरता नहीं बनाना, ठीक है, शाक्षुका बनाना है, भरता नहीं बनाना। मतलब सब्जी में टेक्सचर है ना बहुत ज़रूरी है, खासतौर बेल पेपर में और टोमेटो में एक हल्की सी रॉनेस और खटास रहनी बहुत ज़रूरी है, वरना सुबह का खाना नहीं होगा। सुबह के खाने में खास तौर से फ्रेशनेस होनी चाहिए। सुबह सुबह आप उठते हैं तो आपको फ्लेवर्स फ्रेश चाहिए ना, बस। तो इसीलिए डोंट ओवर कुक इट, स्पेशली द कैप्सिकम। लाइक दिस इज ऑलमोस्ट डन। लास्ट में एक ट्रिक और, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल में बनाएं और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल से फिनिश करें, जमीन और आसमान का फर्क आ जाएगा। ठीक है,
नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑलिव ऑयल नहीं है तो बनाना नहीं है। दूसरी मुझे पता है कौन सी डिश याद आती है देख के, वो सल्ली परिडू। पारसीज में एक मसाला सल्ली बनती है, उसके बीच में अंडे ड्रॉप करते हैं और उसको ऐसे ढक के पकाते हैं। ओह अगेन मे बी देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द माइग्रेशन ऑफ जूज एंड द माइग्रेशन ऑफ पारसीज, बट थॉट प्रोसेस सेम है। मतलब नरिशिंग खाना बने, एक पॉट में बने, बड़े सारे लोगों के लिए एक साथ बने और जल्दी बने, और टेस्टी तो मतलब तो सेम चीज है। मतलब आलू की सल्ली लेनी है, उसको ऐसे टॉस करना है मसाले में और उसमें बीच बीच में अंडे डाल देने, ढक के पका देना है। एक सिमिलर मास माइग्रेशन हिंदुस्तान को हुआ था जब पारसी हिंदुस्तान आए थे, और मजे की बात है कि वो भी एक सेम सी ही डिश बनाते हैं, सल्ली परिडू। और अंडे की वैल्यू इन दोनों कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अंडा जो है ना वो कैरी भी करता है और नरिशमेंट भी रहता है। वो छोड़िए, एक और बात बताता हूं कि जो रूस्टर होता है, मुर्गा होता है, वो पारसीज के लिए भी सेक्रेड है और जूस के लिए भी सेक्रेड। पारसीज कभी भी मुर्गे का मीट नहीं खाएंगे, उनके लिए सेक्रेड है, उसकी पूजा होती है। अब मुर्गे की वजह से फ्लॉक होता है। साइंटिफिकली अगर मुर्गा नहीं होगा तो फ्लॉक नहीं होगा, अंडे नहीं होंगे। और अगर जूस को भी देखें तो जूस में भी एक रस्म है कि मुर्गे को आपके सर से 3 बार वारा जाता है। जैसे हम पैसे वारते हैं ना, मुर्गे को 3 बार वार के दान कर दिया जाता है, तो कहता है कि आपकी बला टली। यानी कि जब माइग्रेशंस होते थे उसमें खाने के नरिशमेंट का और ऐसी चीज़ों का जो आपके साथ कैरी हो जाएं, इनकॉर्पोरेशन हो जाता था कल्चर में, बिलीफ में, ताकि वो खाना चलता रहे, वो नरिशमेंट चलती रहे, वो रिवाज चलते रहे और वो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नरिशमेंट चलती रहे। टू डिफरेंट कम्युनिटीज, पैरेलल स्टोरीज थ्रू शाक्षुका। मैं आपको बताता हूं, मैं इस बात में बिलीव करता हूं, ये जितनी डिशेस होती है ना, जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो अंडा ऑटोमेटिकली फेमस हो जाता है। हाँ, चाहे पारसी हिंदुस्तान आए, देखिए हर चीज में अंडा, और चाहे जूस जो है वो मिडिल ईस्ट से कहीं भी जाए, हर चीज में अंडा। अब भी अपने को बनानी है इसमें पॉकेट्स। ये देखिए, एक पॉकेट, 2 पॉकेट और ये 3 पॉकेट। अब इस पॉकेट में हम अंडा डाल के उसको पका लेंगे जी, पोच कर लेंगे, पका लेंगे, आप जो मर्जी कह लीजिए। ठीक है, इसकी पॉकेट ऑलरेडी बनी हुई है। अभी ये जो चीट है हर एक को नहीं बताते, ये चुपचाप जो है नीचे थोड़ा सा डाल दो चीज, उसके बाद जगह बनाओ, फिर अंडे पाओ, अंडे पा दो जी। प्यार, एकदम मोहब्बत वाला काम है ये, यहाँ पे कोई जल्दी नहीं करनी। अच्छा, कई जगह पे इसको भुर्जी की तरह भी बनाते हैं, मतलब ऐसे अंडा डाला और अंडे को सब मिला दिया, उसको स्क्रैम्बल कर दिया बेल पेपर्स के साथ, अनियंस के साथ। तो अगर आप डाल रहे हो और अंडा टूट गया तो ऐसे कोई हंगामा बर्पा नहीं होना चाहिए, बिकॉज लूज जो रेसिपीज होती है ना, वो रेसिपी जिसका हर कोई अपना एक इंटरप्रिटेशन बनाता है, कंफर्ट रेसिपीज जो होती हैं वो सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट होती हैं, क्योंकि नाश्ते का टाइम गिल्टी फील करने का टाइम नहीं होता कि मेरा अंडा टूट गया। फ्रेश चीजें खा के एंजॉय करने का टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, पहले अब ठीक, अंडा टूट गया तो कोई बुरा मत मानो। जैसा मैंने कहा था, ऑलिव ऑयल फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए अच्छा होता है। तो जी यही है बस शाक्षुका की जो कहानी, स्टोरी, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी यही है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके ऊपर फ्रेश गार्निश जरूर डालिएगा। हाँ, धनिया, और अगर हरा प्याज नहीं है तो नो प्रॉब्लम, प्याज लेके चॉप कर लीजिए, चॉप करने के बाद उसके अंदर लेमन जूस डाल लीजिए। वो सब डालने के बाद जब आप टेस्ट करेंगे ना, तब असली शाक्षुका का टेस्ट आएगा। वरना एक्चुअली में आप बनाएंगे शाक्षुका, लोग बोलेंगे ये है खड़ी पाव भाजी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया था। रणवीर ने बताया था जी, उसके ऊपर डालने हैं वो सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लास्ट में। अभी लोग बोलेंगे वो तो पाव भाजी में भी डालते हैं कांदा कोथिंबीर, तो फिर ये तो वही हो गया। नहीं, ये मतलब चीज़ टेस्टी है, बनाइएगा जरूर। संडे को सारे परिवार के साथ जो ऐसे मिल बैठ के खाने का मजा है ना, कुछ और है कि नहीं। और हाँ, जो बोल रहा है कि हम अंडे नहीं खाते, पनीर डाल देना, कोई बात नहीं, बनाना जरूर, और नीचे कमेंट्स में लिखिएगा जरूर सबको कैसा लगा। और लाइक आई से, साथ मिलके बनाने का, साथ मिलके खाने का अपना ही मजा है। कीप कुकिंग, कीप एंजॉइंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।